स्टार्ट। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अबरार आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र में सियासी संकट कितना गहराया हुआ है। न सिर्फ यहाँ पर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, बल्कि यहाँ पर राज ठाकरे के बीच भी अब तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल रही है। क्योंकि देखा जाए तो शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर सियासत गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में जून के महीने में शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग बगावत की थी। उन्हीं के पार्टी के 40 विधायकों ने। एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे और आज बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार राज्य में चला रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव तो होंगे, लेकिन 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में देखा जाए, एकनाथ शिंदे बीते कल ऐलान कर चुके हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये तो जनता ही तय करेगी। अब 2024 में देखना ये होगा कि सीएम पद की दावेदारी के लिए एमवीए की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, क्योंकि चर्चा में यहाँ पर रश्मि ठाकरे से लेकर सुप्रिया सुले हैं, अजीत पवार हैं, सुषमा अंधारे हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तो हैं ही। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की जो मेहरबानी शिंदे के ऊपर देखने को मिली है, क्या शिंदे को ही आगे किया जाएगा, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो दावा यही किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को ही एक बार फिर से आगे किया जा सकता है। खैर, वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे हम आज शिवसेना पर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई यहाँ पर जारी रखी, उसके बीच यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अहम जानकारी दे देते हैं कि साफ तौर पर यहाँ पर यही खबर सामने आई है कि ये सुनवाई जारी रहेगी और आने वाले एक हफ्ते में यहाँ पर एक बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के दौरान यहाँ पर अहम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि आपको जानकारी दे दें, 17 फरवरी के दिन चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया कि एकनाथ शिंदे को यहां पर दिया जा रहा है शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। जिसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जैसा कि वह पहले भी कह चुके थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम रुख करेंगे। अब याचिका स्वीकार कर ली गई है। कपिल सिब्बल से लेकर यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी के वकीलों ने यहां पर अपनी दलीलें पेश की, तो वही शिंदे गुट की तरफ से। तो अबरार, आपसे सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल यही है, क्या यहाँ पर जो दलीलें पेश की गई हैं, उन दलीलों को यहाँ पर स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया जा सकता है एक हफ्ते के अंदर? देखिए, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने इन तमाम बातों को कोर्ट के समक्ष रखा है और जो तमाम उनकी मांगे थी, दरअसल कोर्ट बड़ी जो है एक आप कह सकते हैं कि जो है अच्छे तरीके से सुन भी रहा था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से बीते सुनवाई की अगर बात करें, कपिल सिब्बल इन तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के तरफ जो है झुकता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के द्वारा जो तमाम सबूत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो तमाम सबूत रखे जा रहे हैं, दरअसल उन सबूतों में वो मजबूत ही नहीं है। और यही वजह है कि अभी तक की अगर बात करें तो जिस तरीके से इस बड़े मामले को लेकर के राजनीतिक रूप से तमाम उथल पुथल देखने को मिल रही है, उससे ऐसी बातें भी निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे को जो एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है कि चुनाव आयोग के इस बड़े फैसले के बाद कोई रोक जो है उस पर लगाया जा सकता है या फिर उस फैसले को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीते सुनवाई में ये बातें कही थी कि ये जो फैसला है वो उस पर स्टे नहीं लगाएंगे, ये फैसला बरकरार रखा जाएगा। तो ये उद्धव ठाकरे की उन उम्मीदों पर बिल्कुल एक तरीके से झटका था। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी जो तमाम उम्मीदें उद्धव ठाकरे की बनी हुई है कोर्ट से, ऐसा ना हो कि उन तमाम उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आए। फिलहाल इस समय एकनाथ शिंदे का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो एक संख्या बल है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बड़ी मजबूती के साथ अपने तमाम दावों को जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ रखने में सफल नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी अपनी नाराजगी लगातार जाहिर कर रहे हैं। आज की जो बड़ी खबरें सामने आई उनमें देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया चुनाव आयोग के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुनाव आयोग है।
निर्वाचन आयोग पर उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना यहाँ पर यही रहा कि अब चुनाव आयोग का नाम ही बदल देना चाहिए, क्योंकि इस पर अब भरोसा करने के लायक ये है ही नहीं है। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए उस पर आपने साफ तौर पर जानकारी दे ही दी कि रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि कपिल सिब्बल का कहना यही रहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तो आखिरकार चुनाव आयोग यहाँ पर शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला कैसे ले सकता है। अब हमारी तमाम प्रॉपर्टीज भी छीन ली जाएंगी। शिवसेना की प्रॉपर्टीज शाखाओं से लेकर फंडिंग तक यहाँ पर शिंदे गुट छीनता हुआ नजर आएगा। लेकिन शिंदे साफ कर चुके हैं कि हमें इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, हमें यहाँ पर फंडिंग्स नहीं चाहिए, शिवसेना की शाखाएं नहीं चाहिए, कार्यालय भी नहीं चाहिए। लेकिन आप छीनते भी सब कुछ जा रहे हैं। विधान परिषद में अब विहिप को लेकर यहाँ पर मांग की गई है कि विप्लव जी को अब यहाँ पर एक नया मुख्य सचेतक बना दिया जाए। ये मांग उठना शुरू हो चुकी है और जो पहले से यहाँ पर मुख्य सचेतक है वो ठाकरे गुट से ही है। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या यहाँ पर ये तमाम बड़े बदलाव अब देखे जा सकते हैं? क्या यहाँ पर अब वो तमाम बड़े बदलाव उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे, या फिर उद्धव को यहाँ पर एक अच्छा फैसला सुनने को मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट से जो उन्हें उम्मीदें हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट उन उम्मीदों पर यहाँ पर उद्धव के सामने खड़ी हो जाएगी? देखिए, उद्धव ठाकरे ऐसी उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, दरअसल ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने इस बड़ी मांग को जो है नाकार दिया है, खारिज कर दिया है कि इस फैसले पर वो जो है स्टे नहीं लगा सकते। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था पहले, जिस तरीके से कई बार ये सारी बातें कही गई है सुनवाई के दौरान कि चुनाव आयोग तब तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं ले सकता जब तक इस पर कोर्ट का अपना पक्ष जो है वो साफ निकल कर नहीं आ जाता है। हालांकि कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले जब चुनाव आयोग ने पूरे मामले पर अपने फैसले को सुना दिया तो जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं यह फैसला लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो पक्ष अभी तक देखने को सुनने को मिला है, उससे ये लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को इसमें काफ़ी बड़ी राहत जो है वो मिली है। उद्धव ठाकरे को फिलहाल इसमें कोई राहत नहीं मिल रही है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि उन तमाम बागी विधायकों को लेकर के जो तमाम मांगे की जा रही है, अयोग्य ठहराने की जो बातें की जा रही है, अगर उस मामले में भी उद्धव ठाकरे को जीत नहीं मिलती तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई जो है पूरी बेमाने हो जाएगी और एकनाथ शिंदे गुट जो है पूरी तरीके से जीतता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस समय तक कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एक धीमी गति से सुनवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में भी जारी है, क्योंकि वो लगातार बयानों के जरिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ राजनीतिक जो है घेरेबंदी करने में सफल हो पा रहे हैं और जनता के बीच कहीं ना कहीं एक नकारात्मक माहौल जो उद्धव ठाकरे के खिलाफ पैदा करने में सफल हुए। आखिरी सवाल यहाँ पर ये रहेगा अबरार, क्या वाकई में बहुमत के आधार पर ये फैसला सही ही था? क्योंकि देखा जाए नियमों के हिसाब से यही बताया गया कि ये फैसला बिल्कुल सटीक था। चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर कई वरिष्ठों ने यहाँ पर अपनी बात रखी कि ये फैसला बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई जारी है। तो आपको किस लिहाज से लगता है कि उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जाना चाहिए? और उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह चुके हैं कि ये तो चोर हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे चुनाव चिन्ह को चुरा कर ले गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, आखिरकार असली शिव सैनिक वाकई में उद्धव ठाकरे को होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? और दूसरी ही तरफ मुख्यमंत्री अगला महाराष्ट्र का कौन होना चाहिए? संख्या बल के लिहाज से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया वो बिल्कुल दुरुस्त लगता है, लेकिन इस फैसले के सुनाने के क्रम में जो तमाम बातें निकल करके सामने आई थी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह आरोप लगाया था कि अनुचित तरीके से एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये सारी बातों पर और क्या जा सकता था। लेकिन संख्या बल के लिहाज से फैसला बिल्कुल सही नजर आता है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर अबरार ने जो बातें रखी हैं, कहीं ना कहीं संख्या बल के आधार पर ये फैसला उन्होंने सही बताया है। बहुमत के आधार पर देखते हुए, नियमों को देखते हुए इस फैसले को सही बताया जा रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दल बदल कानून को ध्यान में रखते हुए क्या वाकई में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाएंगे। फिलहाल देखा जाए वकील लगातार यहाँ पर बीच में रोक टोक करते हुए जब नजर आ रहे हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने, उस वक्त वह भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठे बल्कि ऑर्डर पास करने के लिए बैठा हूं। तो फिलहाल देखा जाए इन बातों से साफ जाहिर होता है कि दलीलें तो पेश की जा रही हैं, जवाब भी मांगे जा रहे हैं जजेस की तरफ से। अब देखना यही होगा कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ आखिरकार किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर कितना सहमत है? क्या वाकई में शिंदे की सरकार बनी रहनी चाहिए या फिर शिंदे की सरकार यहाँ से हट जानी चाहिए? ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।